आप देख रहे हैं नेशनल भारत न्यूज, आवाज लोकतंत्र की। नमस्कार, मैं राशि, आप देख रहे हैं नेशनल भारत न्यूज और आइए नजर डालते हैं अब तक की कुछ बड़ी खबरों की ओर। ईशानगर में पदस्थ आशा कार्यकर्ता अनीता दुबे अपने ही विभाग की सुपरवाइजर रोशनी पाठक से परेशान होकर दर दर की ठोकरें खाती फिर रही हैं। आशा कार्यकर्ता अनीता दुबे ने बताया कि सुपरवाइजर रोशनी पाठक उन्हें परेशान करती हैं। रोशनी पाठक के द्वारा अपनी मनमर्जी के चलते अधिकारियों की मिली भगत से आशा कार्यकर्ता अनीता दुबे की सैलरी काट ली जाती है। जब अनीता दुबे विभाग पहुंचती हैं तो अधिकारियों से बात करती हैं कि साहब हमारी सैलरी क्यों काटी गई और क्या वजह थी। इस पर अधिकारियों के द्वारा कहा जाता है कि आप सुपरवाइजर रोशनी पाठक से बात कर लें। जब रोशनी पाठक से बात की जाती है तो वो बोलती हैं कि आप बीसीएम बारिश कुमार मैडम के पास पहुंचती हैं, बोलती हैं कि साहब हमारी सैलरी काट ली गई, इसकी क्या वजह है। बीसीएम के द्वारा बोला जाता है कि सुपरवाइजर रोशनी पाठक के कहने पर उनके द्वारा जो टूर डायरी उपलब्ध कराई जाती है उसी बेस पर तुम्हारी सैलरी बनती है। और यहाँ पर बीसीएम के द्वारा बोला जाता है कि आपके द्वारा शिकायत भी की जाती है विभाग की, इसलिए आपको परेशान किया जाता है। आपको जहाँ भी जाना है वहाँ शिकायत करो, हमारा कोई क्या उखाड़ लेगा। बीसीएम के द्वारा बोला जाता है कि यहाँ पर हमें 10 साल हो चुके हैं, हमारी पहुंच यहाँ के हर एक नेता के पास है, यहाँ से लेकर भोपाल तक हम आपकी शिकायत करो, आप हमारी शिकायत करो, हमारा कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता क्योंकि हम सभी के टच में हैं। और यदि आपके द्वारा शिकायत की गई तो मैं आपको यहाँ से निकलवा भी हम सकते हैं, जिसको हम चाहेंगे उसको तुम्हारी जगह पदस्थ करवा सकते हैं। हमारी पहुंच बहुत ऊपर तक है और बीसीएम के पद पर हम पदस्थ हैं। आशा कार्यकर्ता अनीता दुबे के द्वारा बताया गया कि हमें कोविड-19 हो गया था। शासन का नियम था कि यदि किसी भी कोविड-19 होता है तो उसकी सैलरी नहीं काटी जाएगी, लेकिन उप स्वास्थ्य केंद्र ईसानगर में पदस्थ बीसीएम शासन की गाइडलाइन को दरकिनार करते हुए सैलरी बनाते हैं। वहीं इस संबंध में पीसीएम के डीसीएम रत्ना चौकसे से बात की गई तो उनका कहना था कि नवीन आवेदन मुझे दीजिए तब कार्यवाही करूंगा। इससे पूर्व में आशा कार्यकर्ता अनीता दुबे के द्वारा कई आवेदन दिए गए, जांच भी हुई, लेकिन बाद में ये ठंडे बस्ते में डाल दी गई। जब इस पूरे मामले को लेकर बीएमओ गिरीश साहू से बात की गई तो उन्होंने बताया कि हाँ, ऐसी लापरवाही यहाँ कई सालों से चल रही है, मेरे संज्ञान में भी है, हमारे बीसीएम भी काफी लापरवाही बरत रहे हैं। इसको लेकर मैंने भी कई बार सीएमएचओ को आवेदन भेजा है, लेकिन बीसीएम पर कार्रवाई न होने से बीसीएम के हौसले बुलंद हैं और ये आदेशों की खुलेआम अवहेलना करते हैं। जब इस पूरे मामले को लेकर बीसीएम से बात की गई तो बीसीएम ने बताया कि हाँ, हम और सुपरवाइजर अपनी इच्छा अनुसार सबकी सैलरी बनाते हैं। हमारी कई सालों से शिकायत होती आ रही है, लेकिन आज तक हमारा कोई कुछ भी नहीं होता उखाड़ पाया। हमारी पहुंच बड़े बड़े पत्रकारों के पास है, हमारे सगे संबंधी भी पत्रकार हैं। यदि आशा कार्यकर्ता के द्वारा हमारी शिकायत की जाती है तो हम अपने सगे संबंधी जो पत्रकार हैं उन्हें बुलाएंगे और आशा कार्यकर्ता अनीता दुबे की शिकायत करेंगे। तब इसकी समझ में आएगा कि हमारी पहुंच कहां तक है, हम क्या कर सकते हैं। आप लोगों को जो निकालना है निकालो, हमें कोई डर नहीं, क्योंकि यहाँ पर बड़े बड़े मंत्री विधायक हैं, उनके पास हमारा उठना बैठना है। अनीता आशा कार्यकर्ता अनीता दुबे ही नहीं बल्कि इस विभाग में कई पदस्थ आशा कार्यकर्ता बीसीएम से प्रताड़ित हैं, शिकायत कर चुकी, लेकिन कार्यवाही तो दूर, अधिकारी मौके पर जांच के लिए भी नहीं पहुंचे। सूत्रों की माने तो अधिकारी ऑफिस में बैठकर ही पूरी जांच पड़ताल कर लेते हैं। अनीता दुबे आशा कार्यकर्ता पहाड़ गांव से, केंद्र मड़ीलमपुरवा से। हम पहाड़ गांव में आशा कार्यकर्ता हैं मड़ीलमपुरवा में, और हमें बीसीएम द्वारा 2015 में और इसमें मार्च में हमें 2015 में 10,750 के वाउचर थे, जिसमें से हमें पेमेंट नहीं दिया गया था। इनने बोला था, जिनकी शिकायत हमने कमलेश मसीहा डीसीएम सर से की थी, तो बोले थे शिकायत करोगी कोई पैसा नहीं मिलेगा। अब इसके बाद हम लोग काम करते रहे, फिर पैसा नहीं मिला। अब इसके बाद पैसा करने के बाद हम लोग, जब से रोशनी पाठक आशा सहयोगी हो गई है पहाड़ गांव में 2018 से, हमें अनुमति प्रदान की गई थी कि तुम आशा कार्यकर्ता का काम करो जब तक वहाँ आशा नहीं होती है। इसने दोनों पदों पर काम किया और पहाड़ गांव की आशाओं के में वाउचर लगाती रही। अब इसके मैंने बीसीएम ने वही पेमेंट हमें कर दिया, वही उसको कर दिया उन्हीं डिलीवरियों का, जिनकी हमें अनुमति खरेजी द्वारा दी गई थी, सीबीएमओ द्वारा।
तो अब इसके बाद हमारा जब से ये आशा सहयोगी हुई हर बार पैसा कटता है। यदि हम कुछ कहते हैं और यहाँ BCM से जानकारी मांगते हैं तो BCM भी सब बोलते हैं हमसे। एक बार 2017 में इसने धक्का मुक्की की थी हमें, जिसकी शिकायत हमने CHO में की थी और रोशनी पाठक द्वारा कई ऐसे फर्जी केस भी किए गए हैं और जिसकी हमने शिकायत यहाँ ब्लॉक स्तर पे की है, जिला स्तर पे की है, जिसकी जांच दोनों ब्लॉक स्तर से भी हो चुकी, जिला स्तर से भी हो चुकी, फिर भी कोई कार्रवाई आज दिनांक तक नहीं हुई है। और हमें BCM और आशा सहयोगी द्वारा बार बार धमकी दी जाती है, यदि तुम शिकायत नहीं लोगी तो वापस तो तुम्हें निकाल दिया जाएगा, आशा से हम निकलवा देंगे। और हमारा हर बार पैसा काटा जाता है और हमने इतनी HBNC लॉकडाउन में करते रहे फिर भी हमारा पैसा काटा गया। सर ने बोला कि वहाँ से जा कर के महिलाओं से पंचनामा बना के ला, वो भी बना के लाए, फिर भी हमारा आज तक पेमेंट नहीं दिया गया है। और इसके बाद हमारे अभी हम अप्रैल में कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे तो उसमें स्पष्ट लिखा था सर ने, जो आवेदन यहाँ से वो आदेश जारी किया था BMO सर ने कि इस पर मतलब जो आशा या आशा सहयोगी कोरोना पॉजिटिव पाई जाती है तो उसका कोई मानदेय नहीं कटेगा। फिर भी इन्होंने हमारा 2000 रुपये काट दिया गया है और आज तक दिया नहीं गया। कई बार हम लिखित में दे चुके हैं लेकिन वो BCM डालने के लिए तैयार ही नहीं है, बोलते हैं मुझे नहीं डालना। मैंने डाल दिया, यहाँ बोलते हैं कि कहीं फर्जी लगाती है, कहीं कुछ लगाती है। तो आज हम सभी कुछ लेके आए हैं, परेशान हो गए हैं हम यहाँ, हमारी कोई सुनाई नहीं हो रही है ना। उस पर जो दोषी पाई गई थी उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। अब यदि हमारी कार्रवाई नहीं होती है तो हम जाके कलेक्टर साहब के पास जाएंगे या फिर केस कायम करेंगे, हम कोर्ट तक जाएंगे अब। और यदि हमारे साथ कोई घटना घट जाती है तो इसके जिम्मेदार BCM होंगे। आशा कार्यकर्ता के जो विवाद है इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? काफ़ी दिनों से चल रहा है। हाँ देखिए, पहाड़ गांव में एक आशा कार्यकर्ता अनीता करके और एक आशा सहयोगी रोशनी पाठक, इन दोनों का क्या काफ़ी दिनों से आपस में विवाद चल रहा है और इस बारे में जिला स्तर की टीम द्वारा भी जांच की गई थी और ब्लॉक स्तरीय टीम द्वारा भी जांच की गई थी। वो दोनों के प्रतिवेदन हमने CMO ऑफिस को भिजवा दिए। एक बार कम से कम 5-6 महीने पहले भेजा था, उसके बाद उसके दोबारा स्मरण पत्र अभी 4-5 दिन पहले भेज दिया है। इसमें क्या है कि जो BCM है उनका इसमें थोड़ा विवादास्पद रवैया है। इन लोगों का आपस में ऐसा है कि एक का कहना है कि BCM पक्षपात कर रहा है, दूसरे का कहना है कि आशा कार्य नहीं कर रही। तो पूरी जांच कराकर हमने CMO कार्यालय में भेज दिया है। अब जो भी कार्रवाई की जाएगी वो उच्च स्तर से की जाएगी। जैसे कि सर आपके कार्यालय में अभी BCM को बुलाया गया था तो BCM के द्वारा जब बात की गई तो मतलब एक अधिकारी के रूप में बात की गई, तो इसमें आप क्या कहना चाहते हैं आपके कार्यालय का कर्मचारी होते? हाँ, BCM का रवैया थोड़ा ठीक नहीं है। इस बारे में उसको कई बार लिखित में निर्देश भी दिए चुके हैं और CMO ऑफिस में भी उनके लिए लिखित में भेजा गया है। तो इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? इसमें मैं यही कहना चाहूँगा कि जो भी कार्रवाई होगी जिला स्तर से ही हो सकती है, क्योंकि ये पूरा अधिकार CMO सर को ही है। और इस अनीता देवी को प्रताड़ित किया जा रहा है काफ़ी दिनों से, तो इनकी कई बार मतलब आपको आवेदन भी दिए चुके हैं, तो क्या निर्णय होगा? इसमें इनके द्वारा आवेदन प्राप्त हुआ था, उसमें उसके लिए हमने BCM को भी नोटिस दिया गया था, लेकिन BCM द्वारा कोई ऐसा मतलब सकारात्मक रवैया नहीं अपनाया गया। तो इसके लिए हमने CMO ऑफिस को लिखित में भेजा है कि जो भी कार्रवाई वहाँ से की जाए। सर, जैसे कि मुझे सूत्रों द्वारा जानकारी मिली है कि BCM और रोशनी पाठक का कोई लेन देन चलता है, जिसमें आप क्या कहना चाहेंगे? इस बारे में तो मुझे कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि इसके पहले डॉक्टर राजेश खरे थे, पहले CBMO सर रहे हैं, तो उस टाइम जैसा भी कुछ होगा तो उसका नहीं बता सकते, लेकिन मेरे कार्यकाल में तो ऐसा कुछ नहीं है। इस खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी खबरों के लिए बने रहिए नेशनल भारत न्यूज के साथ। नमस्कार। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। आप देख रहे हैं नेशनल भारत न्यूज, आवाज लोकतंत्र की।